हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आरआरबी कलर का सिलसिला स्टार्ट हो गया है और देखते देखते लास्ट भी हो गया है। कल 18th है। 18th को वो आरआरबी कलर का जो प्री है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सेल्फ गिव एनालिसिस है आरआरबी कलर का, जो मेरा पेपर था आज यानी कि 17 अगस्त को 4th शिफ्ट मेरा था। 2:45 PM में मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी। तो वहाँ से आने के बाद थोड़ा एग्ज़ाम देने के बाद अभी थोड़ा रिलैक्स होने के बाद मैंने सडनली मुझे याद आया कि भाई लोगों के कमेंट लोगों के क्या अटेम्प्ट रहे होंगे, लोगों को लेवल कैसा लगा होगा, क्या नहीं, ये सब। तो चूँकि ये सेल्फ गिव एनालिसिस है तो ना इधर उधर की कोई बातें नहीं, क्या ऐसा क्वेश्चन आया था वैसा क्वेश्चन आया था, कैसा आया था अच्छे से वाकिफ़ है। तो मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग जो था वो डुएबल था। मतलब ये नहीं कि हाँ भाई रीजनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ गया था, मतलब ये नहीं कि रीजनिंग बनने वाला नहीं था, बिल्कुल डुएबल था। शायद अगर एक पज़ल को अगर थोड़ा सा मतलब ज़रा सा रखा जाए तो मुझे लगता है कि एक पज़ल था उसमें, उसमें जो अनसर्टेन वाला एक पज़ल था। हालांकि पज़ल तो 4-5 आए थे, लेकिन अनसर्टेन वाला जो पज़ल था, बैटरी भी डेड हो गई मेरी, 1 सेकेंड चार्ज में लगा देती हूँ। अनसर्टेन पज़ल था, एक सर्कल बेस था, एक संडे मंडे इस टाइप से था पज़ल, और एक पज़ल और था। उसमें क्या था, आई थिंक उसमें क्या उन्होंने कहा था मेंशन, हाँ PQ फ्लैट वाला पज़ल था। तो पज़ल क्या था कि अगर आप मतलब अगर थोड़ा बहुत अगर है तो अनसर्टेन का ही चांसेस है, अगर किन्होंने भी नहीं थोड़ा सा अगर इधर उधर किया होगा तो, वरना 3 ज़्यादा नहीं 5-5 लाइन की, मैक्सिमम 4 से 5 लाइन की पज़ल थी और डुएबल था क्वेश्चन। फिर वही अपना कोडेड इनइक्वालिटी था एक, फिर साइलो भी डाला हुआ था उसमें, फिर एक रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी थे, वेट को लेकर, वेट हाइट को लेके। हाँ, इसके क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि रीजनिंग में जो क्वेश्चन थे लाइक रैंकिंग वाले क्वेश्चन, बनाने वाले नहीं, जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने में आपका समय ज़्यादा लग रहा था। सपोज़ A+B का इतना वैल्यू दिया है तो C का क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और फिर वो क्वेश्चन थे जो एक आते हैं ना 348, 542, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन था उसमें। एंड फिर अल्फ़ाबेटिकल पूरा दिया हुआ है, उसके राइट में ये कितना होगा, ये क्वेश्चन थे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है रीजनिंग का क्या था, रीजनिंग का कंक्लूज़न ये निकला है कि इसके पज़ल बनाने में जितना टाइम लग रहा था, क्वेश्चन डील करने में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। क्योंकि वो थोड़ा सा होता है ना कि ट्रू फॉल्स में दे दिया तो 3 स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया इसमें से कौन गलत है। तो जाहिर सी बात है, आप तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तब जाके आप उसको टिक आउट कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब सोचने का, और ये तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम बच रहा था रीजनिंग को बनाने के बाद। जैसे कि डे फर्स्ट जो था ना पेपर 10 अगस्त को, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में थे, बहुत सारे लोगों ने ये रिव्यू दिया था कि रीजनिंग किन्हीं के 20 मिनट्स में, किसी के 18 मिनट्स में ही कंप्लीट हो रहे थे, 7-7 मिनट 6-6 मिनट वो लोग बैठे हुए थे। मुझे नहीं लगता कि मेरे शिफ्ट में ऐसा हुआ हो कि 10-10 मिनट 8-8 मिनट कोई बैठे होंगे। टाइम लग रहा था बट क्वेश्चन डुएबल था। हाँ, 1-2 क्वेश्चन का आप भी जवाब दीजिएगा गाइज, और अपने अटेम्प्ट ऑफ कोर्स तो बताइएगा ही कि एक तो वर्ड था तो मेरा एक लोन बन रहा था, आपका क्या बना था और था क्या। मैंने तो एक बार मतलब 1 सेकेंड राइट को मतलब ए डालकर चले आई मैं, मुझे नहीं लगा इसके अलावा कोई वर्ड बन रहा था। और एक फ्रिंज शायद था, फ्रिंज आई थिंक उन्होंने कहा था कि हाउ मेनी पेयर्स, तो मेरा इसमें आंसर 1 आ रहा था। आरआरबी पीओ में तो कंफ्यूज हो गए थे, कोई 5 बोल रहा था, कोई 6, मेरे तो खैर पता नहीं क्या है, उसमें 4 थे, लेकिन ये 1 आ रहा था। बताइएगा सही है या नहीं, ठीक है। तो ये ओवरऑल रीजनिंग का था, एकदम शॉर्ट एंड समरी में। मैथ्स के क्वेश्चन जो थे उसमें 15 सिंप्लीफिकेशन थे, बट ये नहीं सिंप्लीफिकेशन आप सोचेंगे कि भाई लिख दिया उन्होंने 42 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा सा डिजिट लंबा था, लाइक 4 7 2 8 -2 4 6 2 है, प्लस माइनस ही, लेकिन फ़र्क होता है इसमें और इसमें, क्योंकि इसके जो अगर बात करूँ मतलब क्या उसको कहा जाता है कैलकुलेशन में, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जो कि वाजिब सी बात है। तो सिंप्लीफिकेशन 15 थे और मिसिंग नंबर थे। मिसिंग नंबर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, वो डुएबल थे। मिसिंग नंबर ईजिली पकड़ा रहा था कि भाई क्या होगा इसमें डिफरेंसेस। 13 एक का तो मुझे याद भी है, +13 -20 ऐसे कुछ करके था एक का। और इस तरीके से मैथ्स का था। मैथ्स में DI की बात करूँ तो एक बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो वाला था, और एक क्या था, एक पाई चार्ट टाइप का था, आई थिंक मुझे याद है, हाँ, हु अटेंड द क्लासेस, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो ये सब भी डुएबल थे। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर जिनके अरिथमेटिक नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन था कुछ कुछ, जैसे कि मुझसे नहीं बना लास्ट तक ये क्वेश्चन,
इलेक्शन वाला, पता नहीं, मुझे लगा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, इतना भी साफ़ नहीं है जितना मुझे दिख रहा है। उन्होंने कहा था 69% है, एक बंदे का, दीपक नाम का शायद था, और कि उन्होंने कहा था कि वो जो है 570 वोट से जीता है, शायद 570 वोट से। तो भैया बताइए इसका कितना होगा। तो मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मैं 570/69 × 100 कर रही थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि टोटल कास्ट वोट कितना होगा, तो मैं ये कर रही थी। फिर आंसर आया नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस का था, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा मतलब इसमें कि भैया एक्स का जो वैल्यू है वो निकालना था, उन्होंने इतना में सोल्ड किया, इतना प्रॉफिट हुआ। तो थोड़ी थोड़ी टाइम जहाँ पे बचती है ना, वहीं पे ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन तो 80 आउट ऑफ 80 बनता है, लेकिन थोड़ा सा समय आपने कहीं बचा लिया तो वो बदल जाता है, नहीं तो वो छूटने का चांसेस होता है। तो ये मेरा ओवरऑल सेल्फ गिवन एनालिसिस था, एंड आई होप कि आपका शिफ्ट में जो भी रहा हो अच्छा गया हो। आप बताएं कि आपके अटेम्प्ट कितने रहे। अब मुझे पता है, मुझे पूछेंगे तुम, आप अपना बताओ अटेम्प्ट। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट है 78, 80 नहीं हो पाया। बताया ना, मैं एक क्वेश्चन वो वोट वाला छूट गया था, और एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था, तो ये दोनों क्वेश्चन मेरा छूट गया था। टोटल अटेम्प्ट मेरे ये रहे। और आप बताइए आपके अटेम्प्ट कितने रहे, आपको लेवल कैसा लगा, और स्टेट भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा। स्टेट बहुत मैटर करता है भैया, ऐसा नहीं है आप कहाँ से भर रहे ये भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि 70 वालों का चांसेस भी है और 75 वालों का भी चांसेस है, डिपेंड्स अपॉन कि आपके स्टेट क्या है, ये बहुत मैटर करता है, आरआरबी पीओ क्लर्क स्पेशली, है ना। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ मेंशन कीजिए कि आपका कितना रहा, एंड ऑल द बेस्ट कल के लिए जिनका भी है। बाय बाय, टेक केयर।